जयपुर के एक छोटे से गांव में एक अरमान नाम का लड़का रहता था। अरमान के घर पे उसकी माँ और पिता दशरथ रहते थे। अरमान के गांव के पास में ही एक गांव था। वहाँ की रहने वाली पायल, जो कि बहुत सुंदर और सुशील थी। पायल के मम्मी पापा खेती का काम करते थे। वो काफी गरीब थे। एक दिन अरमान पायल के गांव पे आता है, उसके गांव के मुखिया जी से मिलने। तब पायल पानी लेने के लिए एक कुआं पर जाती है। तभी वहां पर अरमान आता है और बोलता है, सुनो, यहाँ पर मुखिया जी कैलाश का घर कहाँ पर है? मुझे उनके घर पर जाना है। आप मुझे उनके घर तक जाने का रास्ता बता दीजिए। तभी पायल बोलती है, मुखिया जी का घर तो गांव के अंदर है। आपको इस रास्ते से आगे जाना है और किसी और से पूछकर अंदर चले जाना है। जो बड़ा बिल्डिंग होगा वही मुखिया जी का घर है। सुनो, मैं पास के गांव का रहने वाला हूँ। इस गांव का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो क्या आप मुझे मुखिया जी का घर बता सकती हो? पायल इस पे कुछ नहीं बोलती है। अरमान को पायल बहुत अच्छी लगती है। वो पायल को देखता रहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब पायल अपने खेत में काम करने के लिए गई थी, तभी अरमान वहाँ आता है और बोलता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। ये मेरा खेत है और मैं यहाँ अपने खेत पर काम करने के लिए आई हूँ। आज मेरे माँ बाबूजी नहीं आए हैं, इसलिए मैं आई हूँ। अरमान को पायल पहली ही नज़र में पसंद आ जाती है। वो उसे देखता रहता है। क्या यहाँ तुम्हारा खेत है? सुनकर बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पायल है और मेरा पिताजी का नाम मदन लाल है। मेरे पापा की जमीन यहीं पर है। बहुत अच्छी बात है ये तो। तुम्हारे खेत के पास में जो जमीन है वो हमारी है। मेरे पिताजी भी अक्सर यहाँ काम करने आते रहते हैं। आज मेरे पिताजी काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया हूँ। अच्छी बात है। आपका खेत और मेरा खेत पास ही में है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, हम आपकी मदद कर देंगे। जी शुक्रिया। अगर ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वैसे मेरा नाम अरमान है। ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे बहुत सारा काम करना है, वरना मेरे माँ बाप ये कहेंगे कि तुमने सुबह से कुछ काम नहीं किया है। मुझे खेत से घास निकालनी है। अरे हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे घास निकालने के लिए बोला था। अच्छा हुआ पायल जी, आपने मुझे याद दिला दिया। वो दोनों इसी तरह मिलते रहते हैं। पायल और अरमान को बस 6 दिन में ही प्यार हो गया था। अब अगले 7वें दिन अरमान और पायल मिलती है। तब पायल से अरमान बोलता है, पायल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पायल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अरमान जी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है पायल, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम घर से पक्के में आ जाना। ठीक है अरमान जी, कहाँ आना है मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। पायल और अरमान 7 दिनों में शादी कर लेते हैं। पायल और अरमान को 7 दिनों में ही प्यार हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। पायल, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे बोल देना। मैं तुम्हें हर चीज़ ला के दूंगा। जी अरमान जी, मैं आपसे बोल दूंगी। मैं भी शादी करके आपसे बहुत खुश हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ पायल, अब हम नई जिंदगी शुरुआत करेंगे जिसमें हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ जब मुझे आप जैसा पति मिला है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे।
इधर पायल के मम्मी पापा पायल को काफी ढूंढते हैं मगर पायल के कुछ भी पता नहीं चलता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पायल और अरमान की शादी को 1 साल हो जाता है। तभी पायल अरमान के पास में जाती है और उससे बोलती है, सुनो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर में छोटा सा एक बच्चा आने वाला है। तुम पापा और मैं मम्मी बनने वाली हूँ। तुम सच कह रही हो पायल, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं बहुत खुश हूँ पायल। ऐसा कह के अरमान पायल के गले लग जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पायल को 9वां महीना लग जाता है। पायल की डिलीवरी हो जाती है। पायल एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम अरमान और पायल चीकू रखती है। आगे देखने के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।